हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। सो हम लोग आज देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। आज हम लोग डील करेंगे सीएसआईआर के लिए, है ना। आज हम लोग सीएसआईआर केमिस्ट्री के लिए डील करेंगे और ये हमारा ये सीरीज 5 का आखिरी है। इसके बाद से जो भी करेंगे हम यूनिट वाइज करेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे परसों के वीडियो में आईआईटी जैम वाले क्लास में हमने देखा कि बच्चे कमेंट किए हैं कि इंग्लिश में बहुत कम अवेलेबल है लेक्चर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आईआईटी जैम, पार्टिकुलरली जो आईआईटी जैम का लेक्चर्स है, ओनली दैट पार्टिकुलर एग्जामिनेशन आई विल डिलीवर इन इंग्लिश मीडियम। ओके, रिमेनिंग ऑल जो है आपका, जैसे सीएसआईआर हो गया, नीट हो गया और गेट का हो गया, ये जाता है, मैं इसको हिंदी मीडियम में कंटिन्यू करूंगा। ओके, बट आईआईटी जैम का जो भी क्वेश्चन है आई विल डील विथ इंग्लिश मीडियम। ओके, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर सीएसआईआर केमिस्ट्री। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो ड्रॉ कर लेता हूं। ना, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दिमाग में इसके ध्यान में रखना होगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा है वो भी देखना होगा हमें, है ना। और ये आपका यहाँ आकर के, है ना, इस तरह से है। ये एक एस्टर लिंकेज है ना। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन टाइप का बना हुआ है और हमें पता है लिथियम जो आपका है LiBH4, है ना, लिथियम बोरोहाइड्रेट जो है, ये क्या करता है, एस्टर को हाइड्रोलिसिस करता है ना। ये एस्टर को हाइड्रोलिसिस करता है। तो अब जब एस्टर को ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो यहाँ पर ये भी हमारा एस्टर है, ये भी हमारा एस्टर है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिंग है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो ए आया है, ये ए क्या है हमारा, है ना। तो इस ए को फाइंड करना है, क्योंकि इसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो दिया हुआ है। जैसे सपोज इसमें दिया हुआ है कैटालिटिक अमाउंट ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, राइट, ये दिया हुआ है और साथ में वाटर दिया हुआ है ताकि हाइड्रोलिसिस करके इसको तोड़ सके। और फाइनल प्रोडक्ट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बनेगा, CO2Me। ओके, ये एस्टर लिंकेज नहीं टूट रहा है स्टार्टिंग से लेके अंत तक। ये OH बना हुआ है और यहां पर ये क्या फॉर्म कर रहा है हमारा, ओके, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, करेक्ट, इस तरह का फॉर्मेशन कर रहा है। अब एक चीज आप देखिए, अगर इस एस्टर को भी ये ए तोड़ देता, अगर इसमें और इसमें हम कंपेयर करके इसको ड्रॉ करना, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बन सकता है, तो ये रिंग में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। और जब हम लोग देख रहे हैं कि ये एस्टर लिंकेज नहीं टूटा है, तो किसी भी कारण से जो है ये एस्टर लिंकेज भी नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बहुत माइल्ड तरीके से इसको लिया है। हाँ, बट क्या हो जाएगा हमारा, ये टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा तो फिर वो OH अटैक कैसे करेगा, है ना। तो अगर इसको देखेंगे, ये इस फॉर्म में रहेगा तो ये अटैक कर पाएगा। और ये टूटा है, नहीं टूटा है तो ये वाला फॉर्म कहां से आया, है ना। तो थोड़ा सा कभी कभी लॉजिक भी प्ले कर देते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे लिथियम बोरोहाइड्रेट दिखा हमको, इस एस्टर को भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे, है ना। लेकिन वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि उसको तोड़ के, अगर सबको हम तोड़ देते हैं तो यहां पर हमारा COOH होना चाहिए था, है ना। तो ये एक क्लू दिया है आपको कि इसने इसको इतना माइल्डली यूज किया है कि ये एस्टर भी नहीं टूटा है। जब ये एस्टर नहीं टूटा है तो ये वाला एस्टर भी जो है हमारा ट्राइब्यूटाइल वाला, ये भी नहीं टूटेगा, करेक्ट। तो ये भी मेरा नहीं टूटा। तो इस तरह का ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यदि हम इसको ओपन करेंगे, अगर हम इसको ओपन करेंगे, हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको, अब देखिए होता क्या, यहाँ का जो लोन पेयर है, देखिए ये और ये हमको मिल गया इस तरह का। अब यहाँ का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इसको शिफ्ट कराएगा, है ना। और वाटर था यहाँ पे, ये हाइड्रोलिसिस करके इसको रिलीज कर देगा, है ना, क्योंकि ये अब गुड लिविंग ग्रुप हो गया। ये जो हो गया हमारा, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ सिर्फ मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, एक ब्यूटेनॉल टाइप का निकल जाएगा, टर्शरी ब्यूटेनॉल निकल जाएगा। क्या निकलेगा,
BuOH, ये बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि ये जैसे ऊपर गया फिर ये वापस आएगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटेनॉल हमारा यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनेगा। और कितने मेंबर रिंग बनेगा वो हमको देखना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने मेंबर रिंग है हमारे प्रोडक्ट में, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारा जो इंटरमीडिएट ए है वो ये होना चाहिए, है ना। देखिए ऑप्शन में इंटरमीडिएट ए आपका क्या है, ऑप्शन में देखो कहां पर है आपका, कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ। ऑप्शन नंबर ए में तो एसिड बना दिया है इस ग्रुप को, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में रिंग कोई नहीं तोड़ा है, अगर ये नहीं टूटेगा लैक्टोन, तो लैक्टोन नहीं टूटेगा तो अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी तो हो ही नहीं सकता। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो 628 क्वेश्चन आईडी है उसमें दोनों OH को तोड़ा है, OH तोड़ना तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये ग्रुप को रखा है और इसको भी रखा है। इसका मतलब हमारा जो है ग्रुप, जो ये ऑप्शन बी हमारा है 628 क्वेश्चन आईडी, ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको, मैं तब तक बोर्ड में उठा लेता हूं, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, है ना, इंटरमीडिएट पूछ रहा है, इसको बनाते हैं क्या है। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन। देखिए कितने लोग पहचानते हैं आप इस रिएजेंट को, क्या है हमारा ये रिएजेंट, मैंने जस्ट डिस्कस किया था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इजी है, आप इसको जो हमको बताइए कि इस रिएजेंट का क्या नाम है, हम वेट करते हैं आपका, बताइए इस रिएजेंट का नाम क्या है, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में ही इसको डिस्कस किया है ना, अपने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया है कि ये कौन सा रिएजेंट है, आप हमको ये बताइए कि ये रिएजेंट का नाम क्या है, अपने आप ये बन जाएगा, है ना। एक क्लू हम दे देते हैं आपको, ये जनरेशन वाला है ना, जो है ग्रब्स कैटलिस्ट जो है उसका जो है ये आपका आइदर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, वो डिपेंड करता है कि क्या लगा हुआ है उसके लिगैंड, है ना। तो अब इसमें जो है ये रिएक्ट करेगा, कैसे देखते हैं, मेटाथेसिस करेगा, है ना, एल्किन मेटाथेसिस। अब ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये पहले रिएक्ट करेगा, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। मेटल, रुदेनियम को मैंने मेटल लिखा, रुदेनियम ही कर देता हूं मैं। अब ये डबल बॉन्ड में यहां पर फिनाइल रिंग है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, इसके साथ ये बनाया। अब चले जाते हैं, ये 3 4 5 6 7 8, 7 और 8 बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये फिनाइल, ये कॉम्प्लेक्स बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये टूटेगा और ये टूटेगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा हमारा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, माइनस कर दिया मैंने। अब ये जो बचा वो उसको हम लिखेंगे, 2 से शुरू हो रहा है, 1 कार्बन तो चला गया, एक कार्बन लॉस हो गया इसका, है ना। तो ये किस तरह से होगा, रुदेनियम डबल बॉन्ड, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, 7 8 कार्बन, यहां फिनाइल है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये स्क्वायर बनेगा इसके साथ और इसके साथ, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे रुदेनियम और ये बना दिए, यहां पर एक फिनाइल है, ये कार्बन नंबर 8 है, ये कार्बन नंबर 7 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। 7 और 8 2 और रुदेनियम के बीच में एक रिंग बना, है ना, 4 मेंबर रिंग बना। अब इसको लेके चलते हैं, 3rd 4th 5th 6th और ये 7th, करेक्ट। अब ये टूटेगा, कैसे टूट रहा है, तो ये यहां आएगा,
ये यहां से आएगा, क्या निकल गया हमारा, रुदेनियम डबल बॉन्ड और फिनाइल, है ना, ये वापस निकल गया हमको और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ एल्कीन का डबल बॉन्ड आ गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि इस बीच में जो जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है वही सब आपका आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर ए बी सी डी 4 दिया हुआ है इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट सही हो सकता है, तो ए में देखिए ए हमारा हो सकता है, ए हमारा कौन सा है, ये वाला है ए, ठीक है, जो दिया हुआ है। बी कौन सा है हमारा, बी हमारे पास है कि नहीं, बी है, ये हमारा बी है। सी हमारे पास है कि नहीं, सी नहीं हो सकता है क्योंकि सी में देखिए आप उसमें फिनाइल नहीं लगा हुआ है ना, और हमारे 8 पोजीशन में भी फिनाइल है, तो बिना फिनाइल का तो ये स्क्वाड बनेगा नहीं, ठीक है। डी में देखिए, डी में इन्होंने क्या किया है, ये वाला डबल बॉन्ड छोड़ दिया, इस डबल बॉन्ड के साथ फिनाइल लगाया है ना, तो यहां अगर पहले रुदेनियम यहां अटैक करेगा तो कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेगा, इस तरह का बनेगा। कॉम्प्लेक्स किस तरह का बनेगा, अगर पहले रुदेनियम यहां अटैक करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए इस तरह से, है ना। ये 7 कार्बन, ये 8 कार्बन, ये रुदेनियम का फिनाइल है, और ये 8 कार्बन में जो फिनाइल है ना, ये 8 कार्बन का फिनाइल और ये रुदेनियम का फिनाइल, इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो 2 फिनाइल होना चाहिए, लेकिन आपके इसमें दिया हुआ है देखिए एक ही फिनाइल दिया हुआ है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा, तो ए और बी जहां पर है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। ऑप्शन ए में बी एंड सी नहीं होगा, बी एंड डी नहीं होगा, ए एंड सी नहीं होगा, ए एंड बी जहां पर है, तो ऑप्शन डी देखिए, क्वेश्चन आईडी ऑप्शन आईडी 688, ये आपका सही आंसर होगा, ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तब तक हम बोर्ड को मिटा लेते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट बनना है, आपको बनाना है ये प्रोडक्ट, कैसे बनेगा उसके लिए रिएक्शंस दिया हुआ है ना, ये आपका प्रोडक्ट है, और चारों ऑप्शन में आपको रिएक्शंस दिया हुआ है कि कैसे बनेगा। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट से तो ये आपका जो है बनने वाला नहीं है, एसाइलेशन जो है फ्रीडल क्राफ्ट का उससे बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब एसाइलेशन होता है, मतलब जैसे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि बेंजीन रिंग का जो है हम एसाइलेशन करा रहे हैं, क्या है, क्लोरीन, ये, तो एसाइलेशन जब होगा इसके साथ जब हम लोग क्या करेंगे, रिएजेंट यूज करेंगे AlCl3, ये इस क्लोरीन को निकालेगा तो यहाँ पॉजिटिविटी डेवलप होगा, और ये पॉजिटिविटी को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से जो है मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा तो अब कैटाइन हमारा इस जगह पे हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कैटाइन हो जाएगा, तो ये किस तरह दिखेगा, ये मॉलिक्यूल दिखेगा मेरा ऐसे दिखेगा, तो अटैक करने वाला जो है हमारा वो ये ग्रुप होगा, और जाकर के फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अटैक कर रहा है, ये हो गया ऐसे, ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट अटैक कर रहा है मेरा, ना कि ये वाला अटैक कर रहा है, तो ये जो पॉजिटिव इसको न्यूट्रल करने के लिए मिथाइल शिफ्ट होगा ही, करेक्ट, ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और फिर फाइनली ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट वो जरूरत नहीं है, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो कैसे कैसे रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट ला सकते हैं देखते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी में है आपका ये दिया हुआ है, और साथ में सोडियम हाइड्राइड दिया हुआ है एक्सेस में, और मिथाइल हाइड्राइड आराम से बनेगा, एक्सेस है, और मिथाइल आयोडाइड है एक्सेस में, है ना, ये भी एक्सेस में है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये तो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींचेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका, यहाँ पर माइनस हुआ, अब ये माइनस क्या करेगा, हमारे पास कौन सा है, मिथाइल आयोडाइड, ये इसके पास जाएगा, इसको हटा देगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया, ये, और एक मिथाइल आके लग गया, अभी भी एक हाइड्रोजन हमारे पास है, ये भी हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का ही, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप टाइप का ही है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक और NaOH आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फिर यहाँ पर नेगेटिव डेवलप करेगा हमारा, नेगेटिव डेवलप किया। अब फिर हमारे पास क्या है, मिथाइल आयोडाइड है, ये यहाँ रिएक्ट करेगा, इसको भगाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये बना, ये बना, ये। तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना। तो ऑप्शन ये ए नहीं है, ये ऑप्शन बी बना रहे थे हम लोग, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। लेकिन अभी और भी बाकी में देख लेते हैं, है ना, वो हमको इसमें जो है कौन कौन सा सही हो सकता है वो पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखते हैं क्या हो सकता है ऑप्शन सी में। ऑप्शन बी तो हो रहा है, अब ऑप्शन सी में देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि जो डिजायर प्रोडक्ट है वो बोर्ड में आपके पास बना हुआ है ना। ऑप्शन सी, इसमें क्या दिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है, इसके साथ रिएजेंट भी दिया है इन्होंने, साथ में CuBr है ना, कैटालिटिक अमाउंट पे, ठीक है। यहां पर क्या करेगा, यहां पर गिरना टाइप का रिएक्शन होगा, ये जाएगा आपका, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ है, यहाँ पॉजिटिविटी डेवलप करेगा और यहाँ नेगेटिविटी डेवलप करेगा, ये जा करके यहाँ रिएक्ट करेगा, इसको भगाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका, इस टाइप का कुछ बनेगा, और यहाँ पर MgCl होगा, और यहाँ पर आपका ये आया, ये वाला ग्रुप लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, और हाइड्रोलिसिस दिया है। तो सिंपल है, जहां भी हाइड्रोलिसिस होगा ये टूट करके यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा, है ना। इमीन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, गुड, तो बहुत आसान है इमीन का हाइड्रोलिसिस। तो इट डिजायर प्रोडक्ट हमको ये मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा बनेगा। अब ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी है ना, इसमें दिया हुआ है आपका ये है, साथ में टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम। देख के रिएजेंट देख के ही आपको लग जाएगा कि ये सब प्रोडक्ट बनेगा, और एक रिएजेंट साथ में दिया है आपका कॉपर के साथ, ये बना हुआ कॉम्प्लेक्स। मेन तो यहाँ पर है टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, मतलब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, जब से ही वापस आ जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये चला जाएगा, और ये गुड लिविंग ग्रुप को और गुड बनाने के लिए यहाँ हमारे पास लिथियम पड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, है ना, ये तो गया था फिर वापस आ गया, और हमारे पास ऐड क्या हुआ है, एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड हुआ है, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, LiCl, है ना, लिथियम क्लोराइड बन गया बाय प्रोडक्ट, करेक्ट। तो इसका मतलब ये भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट दे रहा है। तो कौन कौन सा दिया, ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन का जो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं कि ओनली ए बी सी, ए तो नहीं देगा, जहां जहां ए है उसको हटा दीजिए, ओनली बी सी डी, हाँ बी सी डी दे रहा है तो बी सी डी होगा, ओनली ए एन सी नहीं होगा, ओनली बी एन डी नहीं होगा। ए तो जहां है उसको हटा दीजिए, बी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर उन्होंने सी को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसा है ना। अब क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं बोर्ड को मिटा लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपका पॉलीमर से लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि पॉलीमर का क्वेश्चन कहाँ है, तो एक क्वेश्चन पॉलीमर का भी मिल गया। ये आपको दिया है कुछ एक्सपेरिमेंट, है ना, 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 10,000। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इस तरह का प्रॉब्लम जहां है वहां गलत होने का चांसेस ही नहीं है, खाली कैलकुलेशन में आपको देना है। 9,000 ये तीसरा के लिए है, और 10,500 फोर्थ के लिए है, और फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में 11,500 हमने लिए, करेक्ट। इसमें पूरा कैलकुलेशन भरा हुआ है ना, इसमें पूरा कैलकुलेशन भरा हुआ है। कैलकुलेशन हम करके रखे हुए हैं क्योंकि इसमें इतना कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैंने इसको करके रखा है कैलकुलेशन को, ठीक है।
तो क्योंकि कैलकुलेटर का यूज करेंगे इतना बड़ा, इसमें क्या होता है आपको करेक्शन मतलब कैलकुलेशन बहुत करेक्ट वे में करना होता है। जब भी आप इसका कोई एग्जांपल उठाएंगे ऐसे क्वेश्चन एज इट इज मॉलिक्यूलर पॉलीमर केमिस्ट्री में एज इट इज क्वेश्चन आपका टफ नहीं रहता, इतना लंबा कैलकुलेशन करा देगा। ये आपको पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, देखिए सिग्मा है ना, ये क्या होता है आपका, ब्रैकेट ओपन कीजिए है ना, ये माइनस ये 1/2, ठीक है। तो इसको निकालना है हमको, है ना। तो चलिए देखते हैं m2 क्या होता है, m² क्या होता है ना। ये समेशन है, समेशन ni/mi² डिवाइडेड बाय ni। ओके, दिस इज नंबर ऑफ सैंपल, दिस इज मास। सपोज दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये 10,000 से गुना होगा। 2 में जो है ये भी एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ, ये भी 11,000 से गुना होगा। और ये टोटल जो है आपका नंबर का समेशन है, मतलब 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट है तो डिवाइडेड बाय 5 होगा। पहला के लिए लिख लेते हैं हम लोग, यहां पर ये आपका 1 है, 1 से गुना होगा mi² है, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ले लेते हैं 10⁻3, अगर उसको हम लोग 10⁻3 लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा 100 × 10⁻6, मतलब जो पावर में है उसको एक जैसा रखना होगा सबका। तो 1 × 1 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करना है, सब 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए वो मल्टीप्लाई हम लोग नहीं लिखेंगे। 100 × 10⁻6 प्लस ये हो जाएगा, हमने लिखा होगा 121 × 10⁻6 प्लस 81 होगा × 10⁻6 प्लस 110.25 × 10⁻6 प्लस 132.25 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5। जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। हमने क्या किया, मास को सिर्फ स्क्वायर किया है, नंबर को स्क्वायर नहीं करना है ये जब निकालते हैं, ठीक है। अब इस टोटल को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमने लिखा हुआ है। जब टोटल को जोड़ते हैं आप एक बार कैलकुलेशन को जो है मैच कर लीजिएगा अपने से, अगर कोई गड़बड़ आएगा तो आप हमको बता दीजिएगा, हम ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं। 5 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, ये वैल्यू भी हमने लिखा हुआ है 108.9 × 10⁻6, ये वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, ये पार्ट हो गया हमारा। अब इस पार्ट को करते हैं और जो वैल्यू आएगा उसको फाइनली स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इसको हम मिटाते हैं, यहीं पे करते हैं ना, ये स्क्वायर को खत्म कर देते हैं। जब स्क्वायर को खत्म कर देंगे, यहां भी इसको हटाना होगा, तो ये इसको मिटाते हैं, यहां पर यहीं पे बनाते हैं उसको। ये ऐसे स्क्वायर होगा, है ना, ऐसे स्क्वायर है तो ऐसे, मतलब ये निकलने के बाद स्क्वायर होगा। तो ये सिंपल यहाँ पर बैठा दीजिए, क्या होगा 10 × 10⁻3 प्लस ये 11 × 10⁻3 प्लस 9 × 10⁻3 प्लस 10.5 × 10⁻3 प्लस 11.5 × 10⁻3, करेक्ट, ये सब लिख लिए। अब डिवाइडेड बाय 5 है ना, उसमें भी 5 था तो इसमें भी 5। ये वैल्यू कितना आ रहा है, इस सारे को मैंने जोड़ा हुआ है, जोड़ करके वो वैल्यू आ रहा है हमारा, इसको ऐसे स्क्वायर रख दीजिए, ये भूलिएगा नहीं, इसको जोड़ करके ये आया है वैल्यू 52 पॉइंट आएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आया है आपका 52 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय 5, इसका स्क्वायर, इसका 10.4 × 10⁻3 का स्क्वायर ये आएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 108.16 × 10⁻6, ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू भी हमें मिल गया, ये वैल्यू भी हमें मिल गया, दोनों को माइनस करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमको वैल्यूज मिल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, यहीं पे निकालते हैं। ये कितना आया था 108.9 × 10⁻6 माइनस ये कितना आया था 108.16 × 10⁻6 ओवरऑल 1/2, मतलब अंडर रूट। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 से 16 जाएगा तो आपका ये हो गया आपका 74।
0.74 इंटू 10⁶ इक्वल टू, इसको नॉर्मल में लेके आ जाइए, 74 इंटू 10⁴ 1/2। अब यहां आ जाते हैं, ये तो हो जाएगा आपका 10⁻²। 74 का क्या आएगा, 74 का हमने करके रखा हुआ है 8.60। अब इसको लेके आते हैं, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, तो 860 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसका है 860 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए में है 850 ग्राम पर मोल। कितना दिया हुआ है, 850 ग्राम पर मोल। तो यही आपका ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में कुछ दिक्कत जरूर हो जाती होगी, तो 860 आया है तो 850। बाकी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2000 ग्राम पर मोल, वो तो बहुत ज्यादा हो गया, 2000 तो हो ही नहीं सकता। 1600 ग्राम पर मोल वो भी नहीं हो सकता, 500 ग्राम वो भी बहुत कम है। तो मिलता जुलता कौन सा है, ये 850 ही मिल रहा है 860 से, है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। तो इसी के साथ जो है आज का जो क्वेश्चनरीज है वो हमने खत्म कर दिया, और यहाँ पर हमने सीरीज 5 को खत्म कर दिया, है ना। अब आपको जो है टॉपिक वाइज मिलने लगेगा, जो भी आप आगे से डिस्कस होगा। जैसे कल नीट का है तो नीट का टॉपिक वाइज मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट किए हैं कि उन लोगों को इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो सिर्फ मैं IIT JAM का इंग्लिश मीडियम में बना रहा हूँ। रिमेनिंग जो भी है हमारे पास नीट, CSIR और गेट का, वो हमारा हिंदी मीडियम में रहेगा। अगर अच्छा लगा हो ये क्लासेस, ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज ही कंटिन्यू कराना है किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए तो वो भी आप कह सकते हैं। तो अलोंग विद जो आपका टॉपिक वाइज चलेगा, सीरीज को भी हम कंटिन्यू करेंगे। किसी पार्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करवाना है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू।